साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, कैसी है तैयारी और कौन किस पर है भारी। नगर परिषद मुंगावली में इन दिनों चुनाव का माहौल है और हम खड़े हैं नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में, जहां तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ये पार्षद पद का चुनाव 13 जुलाई को संपन्न होने जा रहा है। चूँकि ये वार्ड नंबर 14 अभी परिसीमन के तहत नया वार्ड बना है, यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। नाली, सड़क, बिजली, पानी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। तो कुछ यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और किस तरीके का प्रत्याशी वो चाहते हैं। भैया, आप बताएंगे आपके इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो पानी की समस्या है मेन बात, और दूसरी बात गली की समस्या है, और तीसरी बात जहाँ से वो नाला बना है ना, तो वहाँ से निकलने में समस्या हो जाती है। तो अब जैसे चुनाव आ गए हैं, कई लोग चुनाव में खड़े हुए हैं पार्षदी के, सभी लोग आपसे वादा कर रहे होंगे कि हम आपके यहाँ विकास करेंगे। तो आपने कुछ सोचा होगा किस तरीके के प्रत्याशी को आप लाना चाहते हैं नगर परिषद में? अब देखते हैं कौन सा प्रत्याशी आता है, और जैसा आया कर देखो थोड़ी थोड़ी तो जी डलवाई है उनने। किसने डलवाई? कोई ने भी, किसी ने भी डलवाई। ऐसा चल रहा है कि सभी आ रहे हैं। देखो क्या है, कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं और बीजेपी के भी आ रहे हैं, बीएसपी के भी आ रहे हैं और निर्दलीय भी आ रहे हैं। तो क्या ना भी ऐसा किसी को कहा नहीं जा सकता है। वैसे आपको क्या लग रहा है, पड़ला किसका भारी है? अभी इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि लोगों का क्या है, कभी बदल सकते हैं। देखो, जो विकास करेगा, जो लोगों के लिए लगेगा कि सही है, उसके लिए समर्थन करेंगे लोग। वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोर से चल रहा है और उनके मंत्री भी प्रचार में आ रहे हैं, तो इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और जो है कि जैसे अभी देख रहे हैं, कुछ लोगों ने मुरम डलवाई हैं, थोड़ी बहुत 2-4 ट्रावली। किसने डलवाई हैं? कौन प्रत्याशी? अभी ये तो है वो लोगों ने डलवाई हैं, अभी किसी का कह नहीं सकते क्योंकि किसी एक ने डलवा दी। किसने डलवाई मुरम? मुरम तो किसी ने चंदा जोड़ कर डरी सबने। अच्छा, मोहल्ले वालों ने चंदा जोड़ कर डलवाई। अभी जो है चुनाव आ गए हैं, प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आ रहे होंगे, तो विकास की बात कौन कर रहा है आपसे? क्या हमें आप विकास करेंगे? कई प्रत्याशी कह रहे होंगे ना। पंजा वारे कह रहा है, फूल वारे कह रहा है, और जे झाड़ू वारे कह रहा है। कौन कौन खड़े? तो आपको किस पे विश्वास है, पंजा वालों पे, फूल वालों पे या झाड़ू वालों पे? जोन काम करवा दे उसी पे विश्वास है। चलिए, तो यहाँ हम जो है 14 नंबर वार्ड में कुछ लोगों से भी हमने आपको रूबरू कराया है। तो यहाँ ज़्यादातर मूलभूत समस्याएं सड़क, बिजली, पानी और नल, और ये समस्याएं यहाँ पर हैं मुख्य रूप से। तो अभी यहाँ पे मतदाता खुल के किसी की बात नहीं कर रहा है। मतदाताओं का सिर्फ यही कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हम उसी को अपने पार्षद के रूप में चुनेंगे। अब हम रुख करते हैं अगले वार्ड की ओर। नमस्कार। तो यहाँ पे 14 और 15 नंबर वार्ड के अक्सर ज़्यादातर वोट मिक्स हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ 15 वार्ड के भी खड़े हैं। तो भाई, आप बताएँगे, 15 नंबर वार्ड से आप हैं, तो आपको क्या समस्याएँ हैं? सड़क, लाइट, बिजली और पानी नहीं है, कुछ रोड नहीं है, बिल्कुल मेन रोड नहीं है। हाँ। तो क्या चाह रहे हैं आप, किसको चुनना चाह रहे हैं? बीजेपी के लाने। बीजेपी? आपका मतलब कहना ये है कि बीजेपी जो है चुनोगे आप? हाँ, बीजेपी के लाने। प्रत्याशी कौन है बीजेपी से? वो है अपने मुकेश खटीक। अच्छा अच्छा। आप जी कौन है भाई साहब? घोसीवाल नरेंद्र भाई साहब। वो तो 13 नंबर वार्ड के हैं, नरेश गोवाल। आप किस वार्ड से हो? 15 नंबर वार्ड से। तो बीजेपी से मुकेश तांबरे हैं? हाँ, मुकेश तांबरे भाई। तो मतलब आप लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ज़्यादातर लोग, अभी मैंने 15 नंबर वार्ड के कुछ लोगों से बात की, तो ये इनका मानना है कि हम सरोज तांबरे, जो बीजेपी कमल के फूल से चुनाव मैदान में हैं, और उनके जेठ मुकेश तांबरे, जिसकी बागडोर में जो चुनाव हो रहा है, जिसमें वो प्रत्याशी हैं सरोज तांबरे और उनके प्रतिनिधि हैं मुकेश तांबरे। तो उनके पक्ष में यहाँ पे 2-4 लोगों से हमारी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को चुनेंगे। और इसके साथ ही हम अगले वार्ड की ओर रुख कर अब हम आ गए हैं वार्ड नंबर 15 में, जो रामनगर के नाम से जाना जाता है।
ये भी अभी कस्बा रेंज से अलग होकर परिसीमन के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 15 नया बना है और यहाँ पे भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो सड़क है, ना बिजली है ढंग से, ना पानी है और ना ही नालियाँ हैं। तो यहाँ निवास करने वाले लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनसे हम अभी आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे जानेंगे यहाँ की समस्याएं। और चूँकि नगर परिषद का चुनाव है तो वो किस तरीके के प्रत्याशी को इस बार नगर परिषद में अपने पार्षद के रूप में लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये एक युवा हैं। भैया बताएंगे क्या समस्याएं हैं आपके बारे में? सर हमारे पास ना तो रोड है सर निकलने के लिए, बारिश हो जाती है ना तो निकल पाते हैं, लैट्रिन करने नहीं जा पाते हैं, ना तो पानी पीने के लिए मिलता है, बिजली चली जाती है सब। ये समस्या है हमारे पास। अब चूँकि चुनाव आ गए हैं तो आपको अपना पार्षद चुनना है, तो किस पार्टी के प्रत्याशी को चुन रहे हैं आप? भाजपा को चुन रहे हैं सर। भाजपा को ही क्यों चुन रहे हैं आप? भाजपा के प्रत्याशी को ही क्यों चुन रहे हैं? वो तो चुने रहे हैं, वो तो पहले से चुन रहे हैं उसको। नीचे से लेके सब सरकार सरकार आप क्या कहेंगे? नीचे से लेके भाजपा सरकार बैठी ऊपर तक बैठी है। तो साहब अगर कांग्रेस को अगर एक प्रत्याशी चुन के क्या करेंगे उसको? मतलब 5 साल ऐसे निकल जाएंगे और गाँव भी हमारा बड़ा रहेगा। तो इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर नगर परिषद में आएगा तो वो विकास करवाएगा। और भी लोग यहाँ पर हैं। भैया आप कुछ कहेंगे आपके क्षेत्र के बारे में, क्या क्या समस्याएं हैं इधर? लाइट भी नहीं आती सर। हाँ, पानी की समस्या है, रोड भी नहीं है, राशन पानी की पर्ची भी नहीं है अभी कच्चू लोगों पे। लैट्रिन कर भी नहीं जा पाए। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? ये कोई मतलब विकास करेगा वो बनेगा यहाँ। हाँ, अभी परिषद के चुनाव आ गए हैं तो कैसे प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं? गाँव चलेगा वहाँ अपन चलेंगे। गाँव अगर कुएं में गिरेगा तो आप भी गिर जाएंगे क्या? कुएं में गाँव गिरेगा तो हम क्यों नहीं गिरेंगे कुएं में? आप अपने विवेक से बताओ आप क्या चाह रहे हैं? विकास होना चाहिए हमारा तो विकास होना चाहिए हमारा तो भाई। हाँ बताइए। विकास होना चाहिए, उसी के लाने हम बस बनाएंगे। विकास होना चाहिए तो विकास के लिए आपने कोई एक ऐसा आदमी तो चुना होगा, किसी एक पे तो उम्मीद आपकी होगी कि ये आदमी हमारा विकास कर सकता है। हमारे लिए उम्मीद है नरेश का नाम है मुकेश खटीक। अच्छा, हाँ मुकेश खटीक। मुकेश खटीक तो भाजपा से हैं, उनकी बहू जो है चुनाव लड़ रही हैं, सरोज तामरे। तो यहाँ देखिए ज़्यादातर लोग भाजपा के पक्ष में हैं और भी लोग यहाँ मौजूद है। भैया आप कुछ कहेंगे क्या? यहाँ आ जाए, पास में आ जाए, बोलो आप अपने विचार रखो। नहीं, अपन तो मुकेश खटीक के लाने चुनेंगे जहाँ का जो इस समय पोजीशन है गांव की, ना कोई कुछ समस्या नहीं है। जो नल हैं, नल भी ऐसे ही बिगड़े पड़े हैं अभी। हाँ, सारी परेशानी है। तो देखिए यहाँ पर भी मुकेश खटीक के बारे में बातचीत लोग कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल आइए, तो यहाँ आइए आप माइक के पास, बताइए। पानी की समस्या है। पहली बात तो सड़क नहीं है, खचत है। इसके बाद में ये झोंपड़ी डरी है, यहाँ पे कोई गौर नहीं है कुल मिला के कि जहाँ मकान जाए आवास जाए, सो कोई वो भी नहीं है व्यवस्था है। खेत है सो कोई सुनत नहीं है। इसके बाद में लाइट की भी व्यवस्था गड़बड़ है। ये समस्याएं हैं और परेशानी है। और जो चाहते हैं आराम से पानी की टंकी बन जाए, घर घर पानी हो जाए तो परेशान बच्चे ना रहे। और स्कूल है सो स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, ये टूटे फूटे डरे हैं। आती हैं टीचर जहाँ बैठ जाती हैं, चले बच्चे आराम से लेटरिन डरी हो चाहे कचू डरी हो। मौका आ गया है ये नगर परिषद के चुनाव का। तो कई प्रत्याशी आपके पास वोट के लिए आ रहे होंगे, तो आप कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? नहीं, मुकेश खटीक के चुन रहे हैं। और मतलब मुकेश खटीक से आपको उम्मीदें हैं। हाँ। तो यहाँ और भी कई लोग खड़े हुए हैं, और कोई अपनी बात कहना चाहेगा? ये क्यों आप कहेंगे कुछ? आइए आगे आइए, आगे आइए, आप कुछ कहिए। तो देखिए ये वार्ड नंबर 15 में हम खड़े हुए हैं, जो रामनगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अभी हमने कई लोगों से आपको रूबरू करवाया। तो यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पहले कस्बा रेंज में था और अब वार्ड नंबर 15 में आ गया है ये नगर परिषद के परिसीमन के अंतर्गत। तो अब चूंकि नगर परिषद के चुनाव हैं और चुनाव में जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुन के आएगा वो यहाँ विकास करेगा। तो यहाँ हमारा जो सर्वे आज का था, इस सर्वे में हमने ये पाया कि यहाँ ज़्यादातर लोग मुकेश तामरे को जो है चुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहू
सरोज तांबरे चुनाव मैदान में हैं वार्ड नंबर 15 से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और प्रदेश में तथा केंद्र में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के निवासियों का यही मानना है कि जो पार्टी केंद्र और प्रदेश में है, अगर हम उस पार्टी के पार्षद को चुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन कामिल अली और राहिल की रिपोर्ट।